अब इस सिस्टम में हमको एक पॉइंट को शो करना है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। 3,4 को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन से हमको चलना पड़ेगा x में, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट ओर चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे 1 2 3 चले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर x पर पहुंचे, पॉइंट x ले लिए, वो x पहुंचे, इसका क्या है डिस्टेंस 3 है, 3 मीटर अगर होगा तो मीटर, 3 में होगा, नहीं में होगा। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर की ओर चले हम लोग, कितना 4 चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चलेंगे तो ऊपर चलेंगे तो कितना चलेंगे, यहाँ से इसके हिसाब से चलेंगे 1 2 3 4। इस पॉइंट पर पहुंच गए जिस पे हम लोग दिखा सकते हैं ये बिंदु है 3,4। 3,4 लिखने का मतलब ये हुआ, ये कहां तक चले, इस बिंदु के सामने हम लोग जिस पर लंब डालेंगे यहाँ पर इसको हम लोग बोल देते हैं ये y है, और ये डिस्टेंस जो है वो y वो कितना है 4 है, 4 मीटर, और ये क्या है OX क्या है 3 मीटर। इस पॉइंट पर आने के लिए, ये बिंदु पर पहुंचने के लिए हमको दो पाथ फॉलो करना पड़ा। एक तो x दिशा में चलना पड़ा 3 यूनिट, दूसरा y दिशा में चलना पड़ा 4 यूनिट। अब बोला जाएगा कि इसका कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट और कुछ नहीं वही चीज है जिस डायरेक्शन से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वही चीज कंपोनेंट है। और वो कंपोनेंट क्या है, दो परपेंडिकुलर दिशाओं में है। हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर x की बात करेंगे, y की बात करेंगे, ये हमारे लिए दिशा का कार्य कर रहा है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग दो परपेंडिकुलर दिशाओं से बढ़ गए हैं। ऐसे तो पहुंचने के लिए कई मेथड हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रेट लाइन अगर फॉलो कर रहे हैं तो दो तरह का, दो बार स्ट्रेट लाइन हम लोग को चलना पड़ा है। एक इधर चलना है x एक्सिस में OX दूरी, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, और फिर इसके बाद ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन चले हैं, वो क्या हो गया जी, OY हो गया। तो OX और OY जो हो गया यही क्या हो गया, इसके कंपोनेंट हो गए, इस दूरी के कंपोनेंट हो गए। कौन सी दूरी, OA की दूरी को। लेकिन ये जो बिंदु है तो ये भी बिंदु है, इसका मतलब कि यहाँ से जब हम लोग लंब डाल रहे हैं, यहाँ एक बिंदु मिल रही है x, तो ये बिंदु क्या हो गई, x बिंदु जो हो गई वो क्या है, x बिंदु है, x बिंदु A का प्रक्षेप है। प्रक्षेप इसका कंपोनेंट है, इतना दूरी हमको चले हैं, तो प्रक्षेप है x अक्ष में, किसमें, x अक्ष में, ठीक है जी। इसी प्रकार से OY है, तो यहाँ से A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, y मिलेगा, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। इसका मतलब कि जो y पॉइंट है यहाँ, ये क्या है, A का प्रक्षेप है, y बिंदु जो है, y बिंदु A का प्रक्षेप है y अक्ष में। इस अक्ष पे, y अक्ष पर अगर हम बिंदु A से लंब डालेंगे, जिस बिंदु पर लंब गिरेगा वहां पर एक बिंदु मिलेगा, उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे कि ये बिंदु y A का प्रक्षेप है, किसमें, y अक्ष में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम A से लंब डालते हैं x अक्ष पर, x अक्ष पर जहां पे ये लंब इसका पड़ता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, जहां पड़ रहा है। तो x जो है A का प्रक्षेप है, किसमें, x अक्ष में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक और कोई बिंदु लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -6,5। -6 का मतलब इधर आ गया 5, तो बिंदु B है, इसका है -6,5। अब -6 है, इस डायरेक्शन में है, यहां से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे तो 6 पर आएगा। यहां पर कोई बिंदु मिल गया हमको BX, ठीक है, ये बिंदु मिल गया BX, इसको बोलेंगे या फिर बोलेंगे इसको B बोल दे रहे हैं। x अक्ष में है, B बिंदु मिल रहा है, तो B बिंदु क्या हो गया, y का क्या हो गया, B का क्या हो गया, B का प्रक्षेप B है, स्मॉल b है, कैपिटल B का प्रक्षेप, किसमें, x अक्ष में। यहां पर क्या हुआ कि इस बिंदु से 6,5 एक बिंदु है, इससे हम लोग लंब डाले x अक्ष में, x अक्ष में जहां पे लंब डाले यहाँ पर एक बिंदु मिल गया हमको स्मॉल b
तो स्मॉल b क्या हो गया, x अक्ष में इसी बिंदु का प्रक्षेप हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस बिंदु से हम लोग अगर लंब डालेंगे यहाँ पर, तो जिस बिंदु पर कट कर रहा है यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, उसका नाम देंगे जी b डैश। इस बिंदु का नाम देंगे b डैश। ये b डैश कहाँ है, y अक्ष में। तो y अक्ष में कैसे गया कि कैपिटल B जो बिंदु है, इससे हम लोग क्या किए, लंब डाले। लंब किस पर डाले, वर्टिकल एक्सिस पर, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जहां पे कट किया वहां पे एक बिंदु मिला हमको, उसका नाम है b डैश। और ये b डैश क्या है, y अक्ष में b का प्रक्षेप b डैश है। ये b डैश यहाँ देखिए y अक्ष में है। इस प्रकार से बिंदु B का दो प्रक्षेप मिले, दो अलग अलग अक्ष में मिले, एक x में मिला, एक y में। तो बिंदु B का x में जो प्रक्षेप है वो स्मॉल b है, और बिंदु B का जो y में प्रक्षेप है वो b डैश है। ठीक है।